नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर में आत्मीय स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हर बार की तरह इस बार शुक्रवार को मैं आपके बीच मेरी एक नई कविता नितांत मौलिक, अप्रकाशित और स्वरचित आपके बीच मैं प्रस्तुत करूंगा और उसकी समीक्षा भी करूंगा। मित्रों, आपने मेरे पिछले जितने कविताओं के वीडियोस थे, आप सभी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, स्नेह प्रदान किया और मैं प्रिय दर्शकों, सम्मानीय दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो भी कमेंट है वह YouTube चैनल के माध्यम से आए तो वह मेरे लिए बहुत उपकार होगा, क्योंकि यदि आप व्हाट्सएप या अन्य साधनों से मेरी जो कविता है उसके स्टेटस को देख करके अपनी भावनाएं जो प्रेषित करते हैं वह केवल मुझे आत्मिक रूप से संतुष्ट करती है, लेकिन चूँकि यह चैनल है और इसकी प्रगति के लिए उसका जो मैंने माध्यम बनाया है YouTube चैनल, उसी के माध्यम से यदि आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब आते हैं तो मेरे इस चैनल को वो प्राणवान बनाएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी आपके कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, वो मेरे चैनल LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर के मंच पर उसी YouTube के माध्यम से प्रेषित करें। यह विनम्र आपसे निवेदन है। सम्मानीय दर्शकों, एक बार पुनः मैं लक्ष्मीदास मानिकपुरी आप सभी का अपने चैनल LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर में मन, वाणी, कर्म से हार्दिक स्वागत करता हूं और बिना समय का अवमूल्यन किए मैं सीधे विषय पर आता हूं। मित्रों, आज का जो युग है वह जटिलताओं से भरा हुआ है। आज मुझे लगता है, मैं ऐसा अनुभूत करता हूं अपने चतुर्दिक वातावरण में कि लोग मुझे असंतुष्ट नज़र आते हैं, असंतोष से भरे हुए नज़र आते हैं, अवसाद से घिरे नज़र आते हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि जो मानव का मन है, मानव की जो आत्मा है, उसमें जो धैर्य है वो कहीं न कहीं विलुप्त होता जा रहा है। पहले मानव जिस तरह से सहिष्णु और सहनशील होता था, वो अपने इस मानवीय गुण को भूलते जा रहा है। तो आज मेरी कविता में मैंने इसी जीवन मूल्य को लेकर के अपनी लेखनी चलाई है और आप सभी जब सुनेंगे तो आपको अनुभूति होगी और आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा मेरे YouTube चैनल पर कि जो मैंने धैर्य का अवमूल्यन के बारे में वर्तमान समय में बताया कितनी सार्थक है। और इस कविता में मैंने, एक तो बरसात का मौसम है, आप सभी जानते हैं कि अनंत ऊर्जा के स्रोत सूर्यदेव, जिनकी उपस्थिति से वातावरण में कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, उनकी रश्मियाँ, उनकी किरणें हमारे अंदर ओजस्विता प्रदान करती हैं, हमारे आलस्य को दूर करती हैं। लेकिन इस बरसात के मौसम में, इस चौमासे में हमें कई कई दिन तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते। तो बादलों के बीच में जो छिपा सूर्य है वो किस तरह से क्या अनुभूति करता है, मैंने इस बिंब को भी अपने इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और मानव के जीवन में जो सहिष्णुता और धैर्य की कमी होती जा रही है, मैंने उस पर भी इस कविता में शामिल करने का उसे प्रयास किया है। तो मित्रों, मैं प्रारंभ करता हूँ और मुझे विश्वास है आप सभी सरस
पूर्ण ढंग से उस कविता का श्रवण करेंगे। तो मित्रों, मैं प्रारंभ करता हूँ। आज की कविता का शीर्षक है धैर्य का सूर्योदय। धैर्य का सूर्योदय। बादलों के बीच छिपा भास्कर, बादलों के बीच छिपा भास्कर, धैर्य से देखता अक्सर, धैर्य से देखता अक्सर, कब वो वक्त आए, कब वो वक्त आए, मेरी तेजस्विता उभर कर आए, कब वो वक्त आए, मेरी तेजस्विता उभर कर आए। बरसात में छवि मेरी, बरसात में छवि मेरी, क्यों होती है धूमिल, बरसात में छवि मेरी क्यों होती है धूमिल। सम्मानीय दर्शकों, यहाँ पर सूर्यदेव अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। बरसात में छवि मेरी क्यों होती है धूमिल, बरसात में छवि मेरी क्यों होती है धूमिल। रवि चिंतन करता, रवि अर्थात सूर्य चिंतन कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, अपने आप में आत्मचिंतन कर रहे हैं। मुझसे तो कोई हुई न भूल, मुझसे तो कोई हुई न भूल, मुझसे तो कोई हुई न भूल, सब्र का परिणाम रंग लाता है, सब्र का परिणाम रंग लाता है। अब सूर्यदेव को समझ में आ रहा है कि जो घटनाएं हैं हम उसे घटने से नहीं रोक सकते। प्रकृति का जो नियम है हम अपनी ओर से उसमें कोई आवश्यक संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति परमात्मा का विशेषाधिकार है, उनके नियंत्रण में है और उनके आदेशों और निर्देशों से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर सूर्यदेव समझते हैं, उन्हें आत्मचिंतन में समझ में आता है, सब्र का परिणाम रंग लाता है। कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद पुनः मार्तंड अनंत रश्मियां, कुछ दिनों बाद पुनः मार्तंड अनंत रश्मियां जगत में बिखराता है। कुछ दिनों बाद पुनः मार्तंड अनंत रश्मियां जगत में बिखराता है। पर मानव मन यह क्यों समझ नहीं पाता है। सम्मानीय दर्शकों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है कि संसार में जो मनुष्य है, जब सूर्यदेव इस बात को समझ गए तो आज का जो मानव है अपना धैर्य वो क्यों खोता जा रहा है, वो सहिष्णु क्यों नहीं है। हम जिस धरा पर जन्म लिए हैं, जिस धरती पर जन्म लिए हैं, उसका नामकरण ही धरा या धरती धैर्य के कारण हुआ है। तो उसी धरती माँ का पुत्र यह जो मानव है, क्यों वर्तमान दौर में इस परिदृश्य में अपने धैर्य को, अपने इस मूल्य को खोता जा रहा है। पर मानव मन यह क्यों समझ नहीं पाता है। यहाँ पर मैंने इस कविता में प्रश्न उठाया है मानव के इस खामी पर मानव मन यह क्यों समझ नहीं पाता है। बाधा विघ्नों में सर्वदा टूट जाता है, बाधा विघ्नों में सर्वदा टूट जाता है। धैर्य धीरज का मूल्य, धैर्य धीरज का मूल्य उसे समझ ना आता है। धैर्य धीरज का मूल्य उसे समझ ना आता है। स्मरण रहे प्रतिपल, स्मरण रहे प्रतिपल, इंतजार भले दीर्घ सही,
स्मरण रहे प्रतिपल इंतजार भले दीर्घ सही, लेकिन समुचित सफलता, लेकिन समुचित सफलता उचित समय पर, उचित समय पर अवश्य में लाता है। स्मरण रहे प्रतिपल इंतजार भले दीर्घ सही, लेकिन समुचित सफलता उचित समय पर अवश्य में लाता है। बादलों के बीच छिपा भास्कर धैर्य से देखता अक्सर, बादलों के बीच छिपा भास्कर धैर्य से देखता अक्सर। कब वो वक्त आए, कब वो वक्त आए, मेरी तेजस्विता उभर कर आए, मेरी तेजस्विता उभर कर आए। बरसात में छवि मेरी क्यों होती है धूमिल, बरसात में छवि मेरी क्यों होती है धूमिल। रवि चिंतन करता, रवि चिंतन करता, मुझसे तो कोई हुई न भूल, मुझसे तो कोई हुई न भूल। सब्र का परिणाम रंग लाता है, सब्र का परिणाम रंग लाता है। कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद पुनः मार्तंड अनंत रश्मियां, कुछ दिनों बाद पुनः मार्तंड अनंत रश्मियां जगत में बिखराता है, जगत में बिखराता है। पर मानव मन यह क्यों समझ नहीं पाता है, पर मानव मन यह क्यों समझ नहीं पाता है। बाधा विघ्नों में सर्वदा टूट जाता है, बाधा विघ्नों में सर्वदा टूट जाता है। धैर्य धीरज का मूल्य उसे समझ ना आता है, धैर्य धीरज का मूल्य उसे समझना आता है। स्मरण रहे प्रतिपल, स्मरण रहे प्रतिपल इंतजार भले दीर्घ सही, इंतजार भले दीर्घ सही, लेकिन समुचित सफलता, लेकिन समुचित सफलता उचित समय पर अवश्य में लाता है। स्मरण रहे प्रतिपल इंतजार भले दीर्घ सही, लेकिन समुचित सफलता उचित समय पर अवश्य में लाता है। बादलों के बीच छिपा भास्कर धैर्य से देखता अक्सर, कब वो वक्त आए, मेरी तेजस्विता उभर कर आए। बरसात में छवि मेरी क्यों होती है धूमिल। रवि चिंतन करता, मुझसे तो कोई हुई न भूल। सब्र का परिणाम रंग लाता है, कुछ दिनों बाद पुनः मार्तंड अनंत रश्मियां जगत में बिखराता है। पर मानव मन यह क्यों समझ नहीं पाता है, बाधा विघ्नों में सर्वदा टूट जाता है। धैर्य धीरज का मूल्य उसे समझना आता है। स्मरण रहे प्रतिपल इंतजार भले दीर्घ सही, लेकिन समुचित सफलता उचित समय पर अवश्य में लाता है। स्मरण रहे प्रतिपल इंतजार भले दीर्घ सही, लेकिन समुचित सफलता उचित समय पर अवश्य में लाता है। तो मित्रों, मेरी यह जो कविता है अपने महाविद्यालय में अपने विभाग में बैठा था 4 बजे के आसपास, और मैंने यह पंक्तियां जो है इसकी रचना की है और मैंने विनयपूर्वक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आप सभी अपना स्नेह आशीष लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर को प्रेषित कीजिएगा। मैं प्रतीक्षारत हूँ और आप सभी को अनंत साधुवाद।
आपने मुझे बड़े ही अभिभूत भाव से सुना और सुनते आए हैं। मित्रों, यह जो वीडियो बनाने में मुझे तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे भी मेरी प्रिय जीवन संगिनी और मेरे दोनों यशस्वी पुत्र स्वयं और श्रीश, इन तीनों का भी मुझसे ज़्यादा योगदान है और वो चैनल पर प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन मेरे माध्यम से मेरी प्रिय जीवन संगिनी और मेरे दोनों यशस्वी पुत्र स्वयं और श्रीश, उन्हीं के संबल से मैं आप लोगों के बीच बैठ पाता हूँ। और सबसे विशेष कृपा है मेरे प्रिय परमपिता हनुमान जी की और आप सभी सम्मानीय दर्शकों का, जो मेरा उत्साह, मेरा संबल, मेरी ऊर्जा, मेरा आत्मविश्वास निरंतर बढ़ाते रहते हैं। मित्रों, इससे पूर्व मैंने आपको तिरंगा, शौर्य, शांति और कर्म क्रांति कविता का पाठ किया था पिछले वीडियो में और उसकी समीक्षा की थी। आप सभी को मैं असीम धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी के आशीर्वाद से मेरा वह वीडियो 4000 व्यूवर्स की ओर अग्रसर है मात्र 2 दिनों में और लाइक्स में शतक लगाने वाला है। इसके लिए मैं मन, वाणी, कर्म से आप सभी को नमन और धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, समय की मर्यादा है, चूँकि सप्ताह में मैं 2 दिन आपके बीच आता हूँ, एक मंगलवार को और दूसरा शुक्रवार को। और मेरा यह जो वीडियो है इसका प्रीमियर समय मैंने पहले ही बता दिया है, 11:11 पे। तो आप 5 मिनट पहले मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और आपको 11:11 पे यूट्यूब के द्वारा भव्य प्रीमियर होता है इस वीडियो का। और मैं जो भी बोलता हूँ उसके कैप्शन लिख कर आते हैं, तो एक बार आप प्रीमियर में इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आप सभी को पुनः साधुवाद, धन्यवाद करते हुए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, सकारात्मकता से भरे रहें। आप सभी का कल्याण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस मंच का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।